भारत की रक्षा ताकत अब नए दौर में कदम रख चुकी है। कभी जो देश अपने हथियारों और विमानों के लिए दूसरों पर निर्भर था, अब वही देश दुनिया को अपने मॉडर्न लड़ाकू विमान बेचने की तैयारी में है। नासिक से उड़ान भरने वाला स्वदेशी तेजस मार्क वन ए न सिर्फ भारतीय तकनीकी क्षमता का प्रतीक है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने का भी उदाहरण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एचएएल के चेयरमैन डीके सुनील के बयान इस बदलाव की गवाही देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत अब वाकई रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क वन ने शुक्रवार को नासिक प्लांट से अपनी पहली उड़ान भरी। इस मौके पर एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डीके सुनील ने बताया कि कई देश इस विमान को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है। उन्होंने कहा कि ये विमान तकनीकी रूप से काफी सक्षम है। इसमें किए गए सुधारों को लेकर कई देश अपनी रुचि दिखा रहे हैं। एचएएल के चेयरमैन ने कहा कि आज हमारे पास एक बहुत ही ताकतवर और आधुनिक लड़ाकू विमान है। इसमें बेहतरीन रडार और जबरदस्त हथियार क्षमता है। इसकी खास बात यह है कि इसका रखरखाव और अपग्रेड हम खुद कर सकते हैं। हम चाहे तो इसमें नए हथियार और तकनीक भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। उन्होंने मिग 21 बाइसन और तेजस मार्क वन की तुलना करते हुए कहा कि तेजस तकनीक के मामले में एक बहुत बड़ी छलांग है। तेजस में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियनिक्स लगे हैं, उनकी वजह से ये 4.5 पीढ़ी का आधुनिक विमान माना जाता है। इसमें बेशक्तिशाली लेजर रडार, एडब्ल्यू शूटर, एडवांस मिसाइल जैसी खूबियां हैं। यानी ये एक बहुत एडवांस लड़ाकू विमान है। मिग 21 बाइसन की तुलना पर उन्होंने कहा कि मिग 21 अपने समय का बहुत अच्छा विमान था और हमने उसमें अपग्रेड भी किया था, लेकिन तेजस उससे पूरी एक पीढ़ी आगे है और कहीं ज्यादा सक्षम है। इसलिए दोनों की सीधी तुलना करना ठीक नहीं होगा। डीके सुनील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेजस मार्क वन में कई देशों ने रुचि दिखाई है। हम चर्चा कर रहे हैं और आज ये बहुत ही शुरुआती दौर में है। फिर भी जिस तरह की रुचि दिखाई गई है वो बहुत उत्साहजनक है, क्योंकि वो इसे एक बहुत ही सक्षम विमान मानते हैं। हम उन्हें ये भी दिखा रहे हैं कि हमारी क्षमताएं क्या है और हम क्या जोड़ सकते हैं। भविष्य की योजनाओं के बारे में बताते हुए डीके सुनील ने कहा कि 2032-33 तक 180 विमानों का उत्पादन पूरा होने की उम्मीद है। इसी समय तक एलसीए मार्क टू का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 180 विमानों का जो काम हमें सौंपा गया है उसे हम 2032-33 तक पूरा करने की उम्मीद करते हैं। तब तक एलसीए मार्क टू उत्पादन में आ जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रक्षा उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उनका कहना है कि सैन्य जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रहने से रणनीतिक कमजोरी पैदा होती है। राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नासिक में तेजस एलसीएम के बनने की तीसरे प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया है और उसी के बाद ये बात कही है। यहीं पर उन्होंने ट्रेनर जेट STT-40 मैन्युफैक्चरिंग की दूसरी यूनिट का भी उद्घाटन किया है। नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तेजस फाइटर जेट के उत्पादन के साथ ही इसकी सालाना प्रोडक्शन क्षमता 24 हो गई है, क्योंकि 2 यूनिट पहले से ही बेंगलुरु में काम कर रही है। राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन में भारत में हो रही प्रगति के बारे में बताते हुए कहा कि एक समय था जब देश रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था और लगभग 65 से 70% रक्षा उपकरण इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज ये स्थिति बदल गई है। अब भारत 65% निर्माण अपनी जमीन पर ही कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक ऐलान किया कि बहुत जल्द हम अपने घरेलू निर्माण को 100% पर ले जाएंगे। रक्षा मंत्री के मुताबिक इसी का परिणाम है कि भारत का रक्षा एक्सपोर्ट अब 25,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है, जो कुछ साल पहले तक 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था। उन्होंने कहा कि हमने 2029 तक घरेलू रक्षा निर्माण में 3 लाख करोड़ रुपए और रक्षा एक्सपोर्ट में 50,000 करोड़ रुपए तक हासिल करने का लक्ष्य तय किया है।
एक समय रक्षा उत्पाद पूरी तरह से दूसरे देशों से खरीदने वाला देश आज दुनिया में 100 से ज्यादा देशों को रक्षा एक्सपोर्ट कर रहा है। बड़ी बात यह है कि हम सिर्फ छोटे मोटे रक्षा उपकरण की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी स्वदेशी क्रूजर सुपरसोनिक मिसाइलों की भी दुनिया दीवानी होती जा रही है। भारत से जो देश रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं उनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और इटली जैसे ताकतवर देश भी शामिल हैं, जिनमें से पहले 3 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी सदस्य हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब आत्मनिर्भरता की नई उड़ान भर रहा है। तेजस मार्क 1 की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब तकनीक और उत्पादन दोनों में किसी पर निर्भर नहीं है। जिस देश ने कभी अपने रक्षा उपकरण विदेशों से मंगवाए थे, आज वही देश दुनिया को आधुनिक फाइटर जेट और मिसाइलें बेच रहा है। एचएल की मेहनत और सरकार की नीतियों ने भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले समय में भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भी बड़ी शक्ति बन सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।